कमियां हैं अभी, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है। समाज में आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं डायरी मंगा रहा था, वीरेंद्र त्यागी जी की गाड़ी में मेरी डायरी चली गई है, उस डायरी के अंदर सबके नाम नोट कर। तो आपकी हमारी जो आवाज है उसको उठाने के अंदर हमारे भाई अनूप जी जो है पार्षद महोदय, ये कहीं कोताही नहीं बरतते। सरकार ने, हमारी सरकार ने उस मेवात क्षेत्र को दी, लेकिन साथियों ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, और मैं जब बोलता हूं तो बिल्कुल ईश्वर को साक्षी मानकर बोलता हूं। उन लोगों की मानसिकता जो है, आज हथगिनी क्षेत्र के अंदर नामांकन हो पीछे हुआ, फिरोजपुर झिरका के अंदर नामांकन हुआ, थानेसर के अंदर नामांकन हुआ, उनके नामांकन के अंदर अगर जय घोष लगे जो कि भारत माता की जय घोष लगने चाहिए थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस नामांकन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद की जय घोष लगे। और हमारी जो विचारधारा है, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से काम करने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र की उन्नति के अंदर अपना योगदान देने वाले लोग हैं। पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे गुरुग्राम से जाता है। लेकिन साथियों यह भी स्पष्ट है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि जानबूझकर आपके हमारे जो सुविधाएं हैं प्रशासन की ओर से, उसके अंदर वो कोताही बरतते हैं। मेरी आज निगम कमिश्नर साहब नरसिंह बांगड़ जी से बात हो रही थी। मैंने कहा गुरुग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं जो सबसे ज्यादा राविंद्र जी के पीछे आए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के अंदर सीवर और कूड़ा दो मुख्य विषय आज सबसे ज्यादा जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है। तो राव इंद्रजीत जी ने तुरंत खुल्लर साहब को फोन किया और उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के अंदर कारण क्या है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब सबसे ज्यादा समस्या थी, और यह समस्या प्रमुखता से जो विरोधी दल हैं, और साथियों वो विरोधी दल हैं कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों में कहीं दिखाई नहीं दिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर ताकत है कि अपनी सरकार के अंदर अगर जनता के हितों की अनदेखी होती है तो भाजपा का कार्यकर्ता है जो मुखर होकर बोलता है और जनता की आवाज बनने का काम करता है। वो विपक्ष के लोग जो आज फेसबुक के माध्यम से अपनी नुक्कड़ सभाओं में, अपनी जनसभाओं में बोल रहे हैं, जो हिसाब मांग रहे हैं, सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, पहले वो अपने बही खाते चेक कर ले, उसके बाद वो आपसे हमसे हिसाब मांगे। आपको ध्यान होगा इसी गुरुग्राम के अंदर 2014 से पहले अगर सरकार थी तो वो आपकी और हमारी सरकार नहीं थी, वो जनता जनार्दन की सरकार नहीं थी, वो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। पूरे गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो उन लोगों ने, चाहे सीएलयू का मामला हो, चाहे किसानों की जमीन को हड़पने का मामला हो, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और हम सबकी विडंबना कि 2014 की पहले की सरकारों के अंदर पर्ची और खर्ची से काम चलता था, और आज भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनवा दो, वही पर्ची और वही खर्ची हम दोबारा से शुरू करेंगे। और एक बात और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आपके बीच में, संगठन और सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, और मैं अपनी हर जहां पर भी हमारे आप सबकी सभा होती है और मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं बोलता भी हूं कि जिन अधिकारियों ने लापरवाहियां बरती हैं, जिन अधिकारियों ने जनता की मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, 8 तारीख के बाद अभी मैं डायरी मंगा रहा था, वीरेंद्र त्यागी जी की गाड़ी में मेरी डायरी चली गई है, उस डायरी के अंदर सबके नाम नोट कर रखे हैं।
आपके साथ जो इन्होंने अधिकारियों ने जो आपके कामों को लेकर कोताही बरती है, अधिकारियों ने जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो। पीसी मीणा जी का मेरे पास फोन आया, क्योंकि वो पूरे बिजली विभाग को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास बिजली सरप्लस है। मैंने कहा अधिकारी जी, आपके पास बिजली सरप्लस है तो बिजली जा कहां रही है, क्या कारण है? एक एक घंटे के लिए, दो दो घंटे के लिए बिजली जो है वो बिजली को निगम पार्षद बनाया है। और कभी भी कहीं भी अगर किसी ने फोन किया हो किसी भी समस्या के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये हमेशा खड़े मिलते हैं। कमियां हैं अभी, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं है। समाज में आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, कुछ कमियां हैं और उन कमियों को अभी उनका निदान नहीं हुआ है। लेकिन जब हमारी ये छोटी, जिसको हम छोटी विधानसभा बोलते हैं निगम की, वहां पर मैंने भाई अनूप जी को अधिकारियों से जूझते हुए देखा है, अधिकारियों से लड़ते हुए देखा है कि मेरा जो वार्ड है उसके अंदर काम की गति धीमी चल रही है। तो आपकी हमारी जो आवाज है उसको उठाने के अंदर हमारे भाई अनूप जी जो है पार्षद महोदय, ये कहीं कोताही नहीं बरतते, ऐसा हमारा विश्वास। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने पीछे देखा होगा, हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं सेक्टर 14 के अंदर और आसपास गुरुग्राम के अंदर, आपने अगर एक बार आप ध्यान चारों तरफ डालेंगे अपनी विधानसभा के अंदर, पीछे एक घटना घटी थी लोगों के अंदर, और इस घटना के बाद उसका जो असर हुआ वो हमारा गुरुग्राम में उससे छूटा नहीं रहा। और आपने देखा होगा कि उसके अंदर किन लोगों की भूमिका किस प्रकार की थी, वो आपने अच्छी तरह से देखा।